अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज हम इस केस में ज़हरा काज़मी की जो अदालतों में मामला ज़ेर समाअत है उसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे, क्योंकि पेशरफ्त हो नहीं रही है। और अब तो 2022 क्या, अब 2023 बल्कि अब 24 आने वाला है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे इंसाफ को ताले लग चुके हैं। क्योंकि मुसलसल हम बताते रहे हैं आप सबको कि देखें इंसाफ होगा, इंसाफ होगा, और अभी भी उम्मीद है कि इंसाफ होगा, लेकिन इंसाफ में ताखिर, इंसाफ में रुकावट है या इंसाफ ना होने के बराबर समझा जाता है। तो मेहदी काज़मी साहब है, उनके लिए एक इम्तिहान का मरहला तो है, लेकिन ये है कि उम्मीद नहीं तोड़ी उन्होंने, लाउम्मीद नहीं हुए। उम्मीद है कि उनको वो जो चाहते हैं जिस तरह उनके साथ हुआ है इस तरह उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन जो सिचुएशन है वो हैरानकुन भी है। और एक बार फिर मैं अगर आपके सामने जो कोर्ट की डायरी रखना शुरू करूं, एक बार फिर मैं अगर अदालती कार्रवाई रखना शुरू करूं, तो यकीन माने एज इट इज रिपीटिशन होगी वही वाली जो पहले आप सुन चुके हैं कि क्या कुछ होता रहा। यानी कि नूर मुनीर पेश हुई, मुल्ज़म ज़हीर पेश हुआ, और उसके बाद फिर जो है वो शबीर पेश हुआ, लेकिन फर्द जुर्म ऐड नहीं हो सकी। लेकिन क्यों नहीं हो सकी है? इसलिए कि जैसा आपको बताया गया है कि चूंकि केस हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और यहाँ से केस चूंकि ट्रांसफर करना है, तो इसलिए कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। आप हैरान होंगे क्योंकि हाई कोर्ट ने मेरे सामने 2 से 3 बार बार कहा, जिब्रान नासिर साहब की मौजूदगी में, चूंकि खुद वकील हैं, उन्होंने तफसील अदालत को बताया कि देखें जी, इस कोर्ट में यानी कि सिंध हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर केस पेंडिंग है, जिसका जो है वो नंबर है 15/2023 जो है वो पेंडिंग है। इसलिए जो है वो नीचे जो ट्रायल कोर्ट है वो केस की समाअत आगे नहीं बढ़ा रहा। ट्रायल कोर्ट को इस बुनियाद पर केस आगे करना पड़ रहा है कि चूंकि हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, तो इसलिए यहाँ पर कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। हो सकता है कि किसी दूसरी अदालत को केस मुंतकिल हो जाए, तो इसलिए कार्रवाई बढ़ नहीं रही। पिछली दफा भी, यानी कि एक दफा स्टार्ट में भी जो गर्मियों की छुट्टियां आई थी, उससे पहले भी अदालत ने ये कहा था कि ट्रायल कोर्ट को जाके बता दें कि कोई हुक्म इम्तनान नहीं है, कोई स्टे नहीं है, कोई कार्रवाई रोकने की वहां इस्तदा नहीं की गई, कोई अदालत ने कार्रवाई नहीं रोकी, तो इसलिए आपने ट्रायल को बढ़ाना है, आगे ट्रायल की कार्रवाई जारी रखनी है, तो इसलिए आपने कोई कार्रवाई रोकनी नहीं है। यानी कि जो डे टू डे बुनियादों पर आप जो कार्रवाई जारी रख रहे थे, जो एज पर आपने रूल शेड्यूल था उस हिसाब से आपने कार्रवाई करनी थी, तो वो कार्रवाई जारी रखें, आपने रोकनी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद 2 तारीखें गुजर चुकी हैं, पहले भी अदालत ने पेंडिंग रखा, और उसके बाद फिर सेकंड लास्ट डेट पे जिब्रान नासिर साहब और इससे उनके वकील साहब भी मौजूद थे, तो उस वक्त भी अदालत ने उनको पाबंद किया, क्योंकि जिब्रान नासिर साहब ने बताया अदालत को, देखें जी, जज साहब सिर्फ इस बेस पे केस की समाअत मुलतवी कर देते हैं कि हाई कोर्ट में चूंकि मामला पेंडिंग है, तो इसलिए तो उन्होंने जो है वो अपने अमले को कहा, अदालती बैलेफ को कहा, सबको कहा कि ये केस जो आज का ऑर्डर है और जो माजी के जो ऑर्डर्स हैं हाई कोर्ट के, कि कोई स्टे नहीं है, आप कार्रवाई जारी रखें, वो दोबारा से अदालत को भेजे जाए, अदालत के सामने रखे जाएं, ताकि कार्रवाई आगे बढ़ सके। तो आज जो कार्रवाई हुई, जज इलियास मेमन साहब जो कि एडीजे 7 थे, और खासतौर पर स्पेशल जज भी आप कह सकते हैं कि जिस तरह अगवा और इस तरह के केसेस हैं उनकी वो समाअत करते हैं, और उम्मीद है कि जिस तरह अच्छे जज हैं, तो हमें उनसे तवक्को भी है कि जो मुतासरा लोग आते हैं उनसे उनको जरूर वो रिलीफ देंगे भी, और उनका काम भी है रिलीफ देना। लेकिन चूंकि हम जब ये बात करते हैं तो हमें ये भी होता है कि कहीं जज साहब ये कहें कि मेरी तौहीन कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें आ रही हैं, जाहिर है एक वो खानदान जो एक ट्रामा से गुजर रहा होता है, एक जो जिनको बड़ी तकलीफ और शिद्दत से गुजर रहा होता है, तो वो जज साहब के पास जब उनकी अदालत में इंसाफ लेने के लिए जाएंगे, तो जब उनको बार बार तारीख पर तारीख लेनी पड़ेगी, तो फिर वो सबसे ज्यादा किसको कोसेंगे? कोई जब हड्डल ना हो, कोई रुकावट ना हो, उसके बावजूद जो है वो कार्रवाई आगे ना बढ़ सके, तो यकीनी तौर पर वो खानदान या जो मुतासरा लोग होंगे अदालत पे उंगली उठाएंगे। तो हम तो हमेशा लोग उनसे कहते हैं जी, इंसाफ आपको अदालत से मिलेगा। पाकिस्तान का कोई इदारा अगर इंसाफ आपको नहीं फराहम कर सकता, तो यही इदारे आपको इंसाफ फराहम करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन वहां पर भी जब ताखीर हो कि इंसाफ बर वक्त ना मिले, तो फिर क्या फायदा उस इंसाफ का? लोग इसी तरह टूट जाते हैं। इसी तरह लोग फिर अदालतों का रुख ही नहीं करते। अगर किसी के साथ जुल्म ज्यादती होती है, तो फिर वो जोर तोड़ करके अदालतों के बाहर मामला को निपटा देते हैं, अदालतों का रुख नहीं करते। वहां जाएंगे तो और जगह सही भी होगी, जिल्लत और रुसवाई भी होगी, इंसाफ तो बर वक्त मिलेगा ही नहीं। तो बहरहाल मेहदी काज़मी साहब, उनका खानदान डटा हुआ है। आज जब कार्रवाई हुई, तो जो एक डायरी शीट है उसके हिसाब से मुल्जिम जो है वो ज़हीर भी पेश हुआ, शबीर भी पेश हुआ, नूर मुनीर भी पेश हुई। ये अदालत ने अपनी शीट में लिखा है कि ये तीनों बेल पे हैं। और उसके अलावा मुल्जिम गुलाम मुर्सा और असगर जो है वो पेश नहीं हुए, वो एब्सेंट थे, यानी कि गैर हाजिर थे। और उनके वकील ने जो है वो दरख्वास्त दी कंडोनेशन की कि वो किसी वजह से जो है वो पेश नहीं हो सकते, तो अदालत ने जो है वो उनको उनकी दरख्वास्त जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बना ली। और उसके बाद फिर जो
एडिशनल डिप्टी प्रोसिक्यूटर हैं वो भी पेश हुए, और उसके बाद फिर कमलेंगन के वकील बताया अदालत ने कि वो भी पेश हुए। और इस तरह उनके जो मुलजमान के वकील हैं उन्होंने बताया कि जी केस चूंकि पेंडिंग है सिंध हाई कोर्ट में, जिसका नंबर है 15/2023, सिंध हाई कोर्ट के सामने जो कि ट्रांसफर केस है, तो अदालत ने इस वजह से इसकी डेट जो है 1 जनवरी 2024 दे दी है, यानी कि जो साल का पहला दिन होगा उस डेट तक इसकी कार्रवाई मुलतवी कर दी है। अब पहले 1 महीने के बाद ये कार्रवाई ये थी, आज की डेट थी, और उसके बाद फिर दोबारा से अब तकरीबन 1 महीना और इंतजार करें। हालांकि जज सिंध हाई कोर्ट के लिख चुके हैं जस्टिस उमर सियाल साहब कि कोई स्टे नहीं है, कोई कार्रवाई आप नहीं रोक सकते, लेकिन ये है कि वकील साहब ने उनको जाकर बताया कि जी वहाँ केस पेंडिंग है, तो इसलिए अदालत ने जो है 1 जनवरी की यानी कि 1 महीने के लिए और जो है वो तारीख दे दी है। उसके बाद फिर अदालत ने उनको कहा कि जो शीट में लिखा है कि अब नेक्स्ट डेट पे मुल्जमान पे फर्द जुर्म आयद होगी, और इसके अलावा ये 2 मुल्जमान की तरफ से 265K की दरख्वास्त दी गई है, उस पर जो है वो दलाइल होंगे, और उसके बाद फिर मजीद जो है वो कार्रवाई होगी। और उसके बाद फिर अदालत ने अब आइंदा समात पर जो मुल्जमान हैं उनको पाबंद किया है कि वो पेश हों, और उसके बाद फिर मजीद को कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अब समझ सकते हैं कि अगली डेट पे भी क्या होगा। तो जिस तरह मैं पहले आपको इब्तिदा में बता रहा था कि ऐसा लगता है कि जैसे हम वही वाली बात दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। कई हमारे दोस्त कमेंट्स भी करते हैं, कॉल भी करते हैं कि यार अपडेट क्यों नहीं दे रहे हो। अब ऐसा लगता है कि जैसे अगर हम अपडेट करें भी तो वही वाली बातें दोबारा रिपीट करेंगे, लेकिन अगर बात करेंगे तो फिर अदालत पे जाहिर है बात जाएगी, उंगली भी उठेगी, और वहाँ जाहिर है उनके ऊपर शायद कोई कंटेम्प्ट ना हो जाए। तो बात तो जाती है, करनी भी चाहिए, जहाँ खामी है वो निशानदेही भी करनी चाहिए, लेकिन ये है कि घूम फिर के उसी जगह पर जाती है जहां से कहानी शुरू हुई थी। तो बहरहाल ये 1 जनवरी तक चला गया है, अपना फर्द जुर्म आयद हो सकी, ना 265K की दरखास्त हो सका, ना जहरा कादमी की तरफ से दरखास्त दी गई थी कि मेरा 164 का बयान रिकॉर्ड किया जाए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। ये सूरत हाल है जनाब। बाकी 2 जो और चीजें हैं, एक तो ये है कि निकाह हुआ नहीं है रजिस्ट्रेशन के हवाले से, और दूसरा ये है कि बच्ची की मुस्तकिल कस्टडी के हवाले से जो मामला था उसकी फैमिली कोर्ट में अलग से केस चल रहा है, तो उनकी डेट 18 दिसंबर थी। वो हुआ ये है कि अदालत ने मुलजिम का जो हक था वो खत्म कर दिया था। वो इसलिए कि बार बार टाइम देने के बावजूद, बार बार तारीख देने के बावजूद, बार बार उनको मोहलत देने के बावजूद उन्होंने जो मेहदी कादमी साहब का स्टेटमेंट था उसके ऊपर जरह नहीं की, उसके ऊपर जो है वो जरह करने के बजाय बार बार ताखिरी हरबे इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस पर अदालत ने उनका जो वो हक था वो खत्म कर दिया था कि अब अदालत केस का मेरिट पर जायजा लेगी और उसके बाद फिर फैसला करेगी। लेकिन गुज़श्ता समाअत पर मुलजिम के वकील की तरफ से एक दरखास्त दी गई कि हमें एक बार फिर मोहलत दी जाए, हमें सुनने का मौका दिया जाए। अब अदालत ने उस दरखास्त के ऊपर दलाइल तलब किए हैं कि क्या मुलजिम को दोबारा सुनने का मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उस पर दलाइल होंगे और मजीद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जहां तक निकाह कलअदम करार दिया जाए, चूंकि उसमें कार्रवाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, तो जिब्रा नासिर साहब लास्ट हियरिंग पर आउट ऑफ कंट्री थे, तो उनके ना आने की वजह से या उनकी अदम मौजूदगी की वजह से अदालत उसमें जो है वो कार्रवाई जो वो भी 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई थी। यानी कि अब जो चार्ज फ्रेम की डेट है वो 1 जनवरी 2024 है। बाकी निकाह कलअदम करार देने और उसके बाद फिर जो बच्ची की मुस्तकिल कस्टडी का मामला है वो अब तक पेंडिंग है। वो 18 दिसंबर को देखा जाएगा कि क्या मुलजमान को एक बार फिर हक दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। हालांकि अदालत एक बार पहले उनको इस तरह का उनका हक खत्म करने के बाद, क्योंकि बार बार ताखिरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे, खत्म करने के बाद दोबारा से उनकी दरखास्त को मंजूर किया और उनको इजाजत दी। उसके बाद जब दोबारा इजाजत दी तो फिर इस तरह लंबी जो है वो उनसे जो है वो आके तारीखें लेते रहे। सुबह से शाम हो जाती थी अदालत में मेहदी कादमी और उनकी अहलिया को बैठे बैठे, लेकिन ये है कि मुलजिम या उनके वकील अदालत में नहीं आते थे। अब एक बार फिर ये सारा सूरत हाल हो गई है। अब देखते हैं कि अदालत इनको कब इंसाफ देती है। बाकी कई ऐसे केसेस हैं, कल हमने हफ्सा के उनके वालिदैन से जाके मिले तो बेहद परेशान है, 4 महीने तकरीबन होने को है। एक वो तालिब इल्म जो कि आलमा बन रही थी, यकीनी तौर पर दीन की खिदमत करती, लेकिन ना जाने कौन उसको ले गया है, अपनी मर्जी से गई है, कम उम्र है, माइनर बच्ची है, लेकिन उसका अब तक सुराग नहीं लगाया जा सका। उनका आप इंटरव्यू जरूर देखिएगा पीछे वीडियो में, जिसमें मेहदी कादमी साहब भी हमारे साथ थे, जो उस अहले खाना से इजहार यकजहती के लिए गया कि देखिए सब्र करें, इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगी। लेकिन जब वहां भी अदालत का मामला आया, उनके वालिदैन और घर वालों ने बताया, और उसके बाद फिर जब पुलिस की बारी आई तो दोनों की तरफ से एक घिनौने और एक इंतहाई गलीज तरीन जो चीजें थी, कमेंट थे, उनके घर वालों के सामने रखे गए कि देखें जी ऐसी लड़कियां तो जब 4 साल के बाद आती हैं तो 4-4 बच्चे साथ लेके आती हैं। तो ये हमारा निज़ाम इंसाफ है। अब बताएं कि किस तरह इंसाफ मिलेगा। यकीनी तौर पर सब ये वीडियो देख के भी मायूस होंगे, लेकिन मैं एक बार फिर आपसे ये गुजारिश करूंगा कि हिम्मत नहीं हारनी है। इंसाफ लेने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। अपनी बेटियों को महफूज करने के लिए आपको मजीद जज्बे से लड़ना होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।